इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी सेहत के हवाले से मामलात पब्लिक को बताया। इमरान खान की बहनें अपने भाई को इस बुरी कंडीशन में देखें तो वो बोल भी नहीं सकती। आप तो इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं कि उन्हें बोलने पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। उनके में तो इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं है। ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने ऐसा किया है। जो हम इस्टेब्लिशमेंट के खाते हर चीज डाल देते हैं ना, ये सिर्फ हम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन इन्होंने वो कालक अपने मुंह पे मल ली है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये वो भक्केड़ा सुप्रीम कोर्ट यार, तुम आइन की इज्जत नहीं करते। नून लीग सैडिज्म का शिकार हो चुकी है। ये सियासतदान अपनी सियासी खबर खुद खोद रही। नए सूबे मौत है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी। इन्होंने अपने खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनवा लिया है तौहीन अदालत का। यही केस आगे जाके इनके गले के अंदर हड्डी बनेगा, इनके लिए सांस लेना बंद हो जाएगा। सर, इस ऑर्डर पे मेरा ख्याल यहीं से शुरू करते हैं थोड़ी सी बात। क्या आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है? चूँकि इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दोनों एतराफ़ को अहकामात जारी किए थे कि आप इनको विदिन 48 आवर्स लेके जाएंगे शिफा हॉस्पिटल, लेकिन वो शिफा हॉस्पिटल नहीं गए। दूसरा, उनको कहा था कि अगर वहाँ पे कोई गैदरिंग होती है तो आप लोग उस गैदरिंग की वजह से हुकूमत को ये कहा कि जी आप उस वक्त एट द टाइम कुछ और भी प्लान कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आज जिस पे तनकीद हो रही है, इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी सेहत के हवाले से मामलात पब्लिक को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मना किया था कि आपने नहीं बताने। आप इसको कैसे रीड करते हैं कि ये हुआ क्या है? देखिए, तौहीन अदालत तौहीन अदालत तौहीन अदालत हम सब कर रहे हैं। तौहीन इंसानियत पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? एक पाकिस्तान का पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर एवर, मोस्ट पॉपुलर, पाकिस्तान में इतना पॉपुलर लीडर कोई भी नहीं आया, उसके साथ आप इतना तौहीन आमेज सलूक कर रहे हैं, तो इस पे क्यों नहीं कोई बात करता? ये क्या बात हुई कि जी इमरान खान की बहनें अपने भाई को इस बुरी कंडीशन में देखें तो वो बोल भी नहीं सकती। आप तो इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं कि उन्हें बोलने पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। उनके एक बहन अपने भाई को देख रही है। पहले तो उस बहन को इतना आपने टॉर्चर किया, सारी बहनों को कई घंटे आपने कहीं बिठाए रखा, फिर ट्रैवल कराया, फिर पता नहीं क्या क्या किया, फिर वो किस ख्वाब में थी कि चलो हमारा भाई जो है शिफा में मुंतकिल होगा, चलो उसे कोई सुकून मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने वो आज आपने मैंने वो वीडियो देखी। मैंने फिर वो ज़्यादा नहीं देखी क्योंकि मुझे वो देखा नहीं जा रहा था। जिस तरह डॉक्टर रज़मा जो थी वो बार बार अपने आंसू रोकती थी, अपने आप को संभालती थी। यार आप इतने गिर गए हो, इतने छोटे हो गए हो तुम लोग कि तुमने एक शख्स को हराने के लिए इखलाकियात को, कानून, और ये जो आप कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, ये वो भक्केड़ा सुप्रीम कोर्ट यार, केड़ी सुप्रीम कोर्ट की गल कर दो। तुम आइन की इज्जत नहीं करते। आइन ने कहा 90 दिन में 90 दिन से 1 सेकंड ऊपर नहीं होना चाहिए इलेक्शन। आपने 1.5 साल हुकूमत रखी गैर कानूनी तौर पे, पंजाब में भी और विफाक में भी। पाकिस्तान बज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट। आई एम सॉरी टू से, मैं ये बात किसी को बुरी लगे भली लगे, लेकिन हकीकत ये कि पाकिस्तान में जमहूरियत, ये वो सब ड्रामे हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इंसानी एहसासात, इखलाकियात और उन तमाम चीज़ों से आ रही हैं जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। नहीं, आपको इस चीज़ से ये शुबा नहीं आता कि मौजूदा हुकूमत जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा करना चाहती है, बल्कि वो खुद ऑर्डर नहीं मान रही, तो वो ये तासुर भी देना चाहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी वर्थफुल नहीं है। जो ये कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में देखें जी बल्ले का निशान उन्होंने छीन लिया, तो ये जी आईनी और कानूनी फैसला है, टेक्निकल बेसिस पे उन्होंने ये किया। फिर बाकी जिस तरह सीटें देने का मामला था सुप्रीम कोर्ट से वो हुआ, उसके ऊपर। लेकिन इस जगह पे आके खुद अहकामात उड़ा के तो नून लीग खुद ये बताना चाह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट असी जो दी अमेंडमेंट की थी इनकी कोई वर्थ नहीं। अच्छा, तो फिर बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दें, यही तो किया, और जजों को घर भेज दें। अब तो ये तो जजों के ऊपर भी है ना कि वो इस पे क्या करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अब मेरी कैलकुलेशन ये है कि कल रात जो कुछ भी हुआ है इसमें मरियम साहिबा का जो रिवेंज का रवैया है वो सबसे ज़्यादा है। जो नफ़रत उनके दिल में है
और रिवेंज है, और जो नवाज शरीफ साहब के दिल में है, जो 80 साल के होने के बावजूद ख़त्म नहीं हुई, वो पूरी तरह नज़र आ रही है। लेकिन उमर साहब, मेरे ये पॉडकास्ट अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है। नून लीग की वापसी शुरू हो चुकी है, ये किसी तरह भी नहीं हुकूमत से बचने वापसी। वाली। जी जी जी, ठीक है ना। ठीक। क्योंकि मोहसिन नकवी इस सारी गेम के एक स्टेक होल्डर थे, ठीक। और मोहसिन नकवी की ही एफर्ट्स के साथ इमरान खान की हॉस्पिटल से वापसी बाहर आना मुमकिन हुआ था, जेल से बाहर आना। अच्छा, ये फैक्ट है। ठीक है, ये सारी एफर्ट क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी। ठीक। ठीक है। इवन ये भी अगर मैं कहूँ कि जजेस को भी अगर उन्हें ये कन्विंस किया गया कि ऐसा हो सकता होना चाहिए, तो इसमें भी मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाता है। एक चीज़ और सुन ले मेरी उमर साहब, कुछ लोगों को ना एक वक्त आता है कि इस बात पे मज़ा आ रहा होता है, वो इतने सैडिज्म में चले जाते हैं कि सामने वाले को अजियत पहुँचा के जब सामने वाला चीखता है या उसके हक में लोग उसे गालियाँ देते हैं ना सामने वाले को, तो वो बड़े खुश होते हैं। नून लीग सैडिज्म का शिकार हो चुकी है। अच्छा। और उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं। अब आप क्या समझते हैं कि आज जो नफरत लोगों के दिलों में है, कल रात से जो डेवलप हुई खुशी जी, जी। और आज वो मायूसी में बदली, तो वो नफरत नून लीग को कभी कहीं पे नहीं करनी पड़ेगी। दे हैव टू पे दिस। ठीक। सूनर और लेटर इन्हें पे करना पड़ेगा, बस ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो भी बात की ना, बैरिस्टर गौर साहब का आज की एक स्टेटमेंट है। मैं बैरिस्टर गौर साहब की स्टेटमेंट्स को बड़ी वैल्यू देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बैरिस्टर गौर साहब, एक तो इमरान खान साहब ने उनको पार्टी का चेयरमैन बनाया, उनके खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडा हुए, उनको नहीं हटाया गया चेयरमैन से। फिर उनके रवाबित भी बैरिस्टर सैफ के और बैरिस्टर गौर के बड़े अच्छे हैं दूसरी जगह पे। अब उनकी स्टेटमेंट से यूं लग रहा है कि दिस वाज प्लान समथिंग एल्स, मतलब कुछ और प्लान हुआ था जो हुकूमत ने नहीं किया। अब स्टेटमेंट से ज़रा क्रैक करके जायज़ा लेते हैं। वो कहते हैं कि जी बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। इट वाज कि तवक्को कुछ और थी, जो मैसेज कन्वे हुआ या उनकी जो रीडिंग थी या उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो कुछ और थी। कोई है जो चाहता है कि मसाइल का हल निकले, ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अब ये इशारा किसकी जानिब है? क्योंकि बकौल उनके अगर मसाइल का हल निकालना है, ये तो आप सबको भी पता है, हमें भी समझ आ रही है कि मसाइल का हल निकालना है तो जिस शख्स को आपने जेल में बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से आपका पॉलिटिकल वो जो एटमॉस्फेयर है वो टॉक्सिक है, वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको बाहर लाना पड़ेगा आपको। लेकिन एक चीज़ है जो बाहर नहीं आने दे रही, वो थी कल रात हमने हुकूमत को देखा। अच्छा, अगर ये सिस्टम नाकाम होता है तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? जी मैं नहीं बता सकता, आप बताएं कौन होगा। ये सियासतदान अपनी सियासी कब्र खुद खोद रहे। ये वो हालात पैदा कर रहे हैं जो किसी और को फायदा देंगे, जिससे ये सिस्टम लपेटने में आसानी हो और इस पर कोई एतराज़ भी ना कर सके। मुस्लिम लीग नून के पास ये बेहतरीन मौका था कि वो इमरान खान को बाहर लाते, हॉस्पिटल मुंतकिल करते, उनके वुज़रा खैर मुकदमी जुमले कहते, सियासी जो कसाफत है वो कम होती। नवाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट जारी कर देते, बस खत्म मामला। हाँ, लेकिन कि वही तो कहा, मैं इमरान खान के लिए दुआगो दुआगो हूँ, और मैं ये एक अच्छा इक़दाम है कि उन्हें इमरान खान ने भी तो ट्वीट किया था। जी बिल्कुल किया था, नवाज शरीफ की दफ़ा बिल्कुल किया था। इमरान खान ने भी क्या नाम है उनकी अहलिया की वफात के ऊपर भी किया और उनकी बीमारी पे भी किया था। बिल्कुल ऐसे ही। यही फ़र्क है बड़े आदमी का और छोटे आदमी का।